Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today we are going to start our new topic that is chemistry practicals FSC part 2. आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स। हमारे पास सबसे फर्स्ट जो है पोर्शन आता है एफएससी पार्ट 2 के प्रैक्टिकल्स का, दैट इज साल्ट एनालिसिस। साल्ट एनालिसिस हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के लिहाज से। इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, मुख्तलिफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स की जाती है, दैट इज कैटाइंस एंड एनाइंस। एक साल्ट में हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास क्या है कि कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनीशंस है जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर इसमें हमारे पास ड्राई टेस्ट भी आते हैं और हमारे पास इसमें वेट टेस्ट भी आते हैं। साल्ट्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी टू डिफरेंट रिएजेंट हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। ये ग्रुप्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल वाले ग्रुप्स नहीं है, ये साल्ट के कैटाइंस और एनाइंस की क्लासिफिकेशन है। कैटाइंस को 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, एनाइंस को हमने 3 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि साल्ट एनालिसिस एक्चुअली हमारे पास है क्या। हमारे पास साल्ट एनालिसिस क्या है? द क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ अ साल्ट इज कॉल्ड साल्ट एनालिसिस। हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ साल्ट को हम क्या कहते हैं? साल्ट एनालिसिस कहते हैं। नाउ क्वालिटेटिव एनालिसिस में हमारे पास क्या आती है? The detection, identification, and confirmation of radicals that is present in a salt is called qualitative analysis. हम चेक करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और कंफर्म करते हैं कि आपके पास एक साल्ट्स में जो रेडिकल्स है वो रेडिकल आपके पास कैटाइंस और एनाइंस है। इसको हम क्वालिटेटिवली चेक करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ साल्ट। नाउ व्हाट इज साल्ट? साल्ट हमारे पास क्या है कि जब हम एक एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। लाइक हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड लेते हैं, दैट इज HCl, इसको रिएक्ट करते हैं विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों को रिएक्ट करते हैं तो इससे हमारे पास सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है प्लस वाटर बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसमें जो साल्ट आपके पास बनता है उसमें पॉजिटिव पार्ट को हम कैटाइन कहते हैं, नेगेटिव पार्ट को हम एनाइन कहते हैं। हम इस कैटाइन और एनाइन को अगर देखें तो जो कैटाइन है वो हमारे पास बेस से आया है, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए हम कैटाइन को बेसिक रेडिकल कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एनाइन है दैट इज क्लोराइड, इट कम्स फ्रॉम द एसिड, इसलिए हम एनाइंस को क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल कहते हैं। सो एक साल्ट जो है वो 2 पार्ट पे कंसिस्ट करता है, basic radical and acid radical. Basic radical is a positive part, acid radical is a negative part. तो कोई भी साल्ट जो है जो बेसिक रेडिकल कैटाइन पे, मतलब उसमें जो बेसिक रेडिकल होता है वो कैटाइन होता है, इस ये हमारे पास किसी भी एसिड से किसी भी बेस से आया होता है, जैसे कि सोडियम कैटाइन, पोटाशियम, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस, फेरिक, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे पास क्या है? बेसिक रेडिकल है। इसी तरह एसिड रेडिकल आपके पास क्या है? एनाइंस होंगे, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये सारे हमारे पास क्या है? एसिड रेडिकल है। नाउ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए जो टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं हम उसकी तरफ जाते हैं।
हमारे पास क्या है, टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम ड्राई टेस्ट करते हैं। ड्राई टेस्ट फॉर बेसिक रेडिकल या ड्राई टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल करते हैं। ठीक है। ड्राई टेस्ट में हमारे पास मुख्तलिफ टेस्ट आ सकते हैं, जैसे कि कलर ऑफ द साल्ट क्या होगा, उसकी कोई स्मेल होगी कि नहीं होगी, वो मतलब उसकी स्टेट, फिजिकल स्टेट हमारे पास क्या होगी, क्या वो फ्लेम टेस्ट देगा नहीं देगा। ठीक है। फिर इसी तरह हमारे पास एसिड रेडिकल के लिए भी है कि हम ड्राई साल्ट्स के साथ किसी भी एसिड को, लाइक HCl, डाइल्यूट HCl या कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो उससे जो गैसेस इवॉल्व होती हैं उनको हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दोनों हमारे पास ड्राई टेस्ट में आ जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास वेट टेस्ट आते हैं। वेट टेस्ट हम बेसिक रेडिकल के लिए भी करते हैं और एसिड रेडिकल के लिए भी करते हैं। और वेट टेस्ट में ही हमारे पास, लाइक जो साल्ट है उसको हम सॉल्युबल स्टेट में लेते हैं और उनको मुख्तलिफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं, और उसके बाद हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि आपके पास एक साल्ट जो है वो कौन सी ग्रुप से बिलोंग करेगा, लाइक उसका बेसिक रेडिकल कौन से ग्रुप से होगा और उसका एसिड रेडिकल कौन सी ग्रुप से होगा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं कि जो रेडिकल आइडेंटिफाई हुआ, क्या वाकई में वही रेडिकल इस साल्ट में मौजूद है। तो हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, मुख्तलिफ रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके इस स्टेट को चेक करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कलर ऑफ द साल्ट। ये हमारे पास ड्राई टेस्ट का फर्स्ट टेस्ट होता है। सबसे पहले हमारे पास क्या है कि हम साल्ट के कलर को ऑब्जर्व करते हैं। या तो हमारे पास कलर जो साल्ट का होगा वो आपके पास वाइट होगा, जिसको हम मोस्टली यूं भी कहते हैं कि ये हमारे पास कलरलेस साल्ट। ठीक है। तो उसकी इन्फेरेंस हमारे पास क्या होगी, ये कॉपर हुआ, फेरस हुआ, क्रोमियम हुआ, निकल हुआ, फेरिक हुआ, कोबाल्ट हुआ, मैंगनीज हुआ, ये साल्ट हमारे पास मेंशन है। ठीक है। अगर कलर ऑफ द साल्ट आपके पास ब्लू या ब्लूइश ग्रीन होगा, तो कॉपर का कोई साल्ट ये हमारे पास उसमें मतलब जो कैटाइन होगा वो कॉपर होगा। अगर लाइट ग्रीन कलर का साल्ट होगा तो ये हमारे पास फेरस साल्ट होगा। अगर हमारे पास येलोविश ब्राउन कलर का साल्ट होगा तो ये हमारे पास फेरिक साल्ट होगा। लाइट पिंक कलर का साल्ट मैंगनीज का साल्ट होगा। रेडिश पिंक कलर का साल्ट हमारे पास कोबाल्ट का साल्ट होगा। ब्राइट ग्रीन कलर का साल्ट हमारे पास ब्राइट ग्रीन कलर का साल्ट हमारे पास क्रोमियम का साल्ट होगा। लाइक अगर हम इनकी ऑब्जर्वेशन करते हैं तो डार्क ग्रीन हमारे पास क्रोमियम साल्ट होगा। वाइट, लाइक जिसको हम कलरलेस भी कहते हैं, एल्यूमिनियम। फेरस साल्ट लाइट ग्रीन, फेरिक साल्ट रेडिश ब्राउन, कोबाल्ट का रेड, फ्लैश कलर का डार्क रेड कलर का साल्ट आपके पास आ सकता है। निकल भी ग्रीनिश सा साल्ट होगा। मैंगनीज लाइट पिंक कलर का साल्ट होगा। जिंक आपके पास वाइट कलर का साल्ट होगा। इसके अलावा सोडियम का साल्ट, मैग्नीशियम का साल्ट, ये हमारे पास वाइट कलर के साल्ट होते हैं। आपके पास क्रोमियम के साल्ट मुख्तलिफ कलर्स में आ सकते हैं, डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। लाइक पोटाशियम क्रोमेट आपके पास साल्ट ऑफ क्रोमियम है, या ऑक्साइड्स आपके पास है। ये आपके पास क्या है, हमारे पास येलो कलर का होता है। या फिर आपके पास कम्प्लेक्स साल्ट्स ऑफ क्रोमियम, दैट इज पोटाशियम डाइक्रोमेट, आपके पास ऑरेंज कलर का होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, क्रोमियम ऑक्साइड्स आपके पास ग्रीन कलर के होते हैं। कॉपर ब्लू साल्ट है। निकल आपके पास लाइट ग्रीन है। पोटाशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का साल्ट है। रेडिश ब्राउन कलर का साल्ट कोबाल्ट का फिर हमारे पास आ जाता है। सोडियम परमैंगनेट हमारे पास
पर्पल कलर का होता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या है, डिफरेंट कम्प्लेक्सिस भी है, एज वेल एज इसमें कुछ साल्ट्स भी हमारे पास है। लेकिन जो साल्ट का कलर है वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर इसके बाद जो सेकंड टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो हमारे पास क्या है, दैट इज स्टेट एंड स्मेल ऑफ द साल्ट। हमारे पास साल्ट का जो फिजिकल स्टेट है दैट इज क्रिस्टलाइन। मोस्टली या ऑल ऑफ द साल्ट हैव अ क्रिस्टलाइन नेचर। इनकी 3D शेप्स होते हैं। हमारे पास कोई क्यूबिक होंगे, कोई फेस सेंटर्ड होंगे, कोई हेक्सागोनल स्टेट में अरेंज होंगे, मोनोक्लिनिक होते हैं आपके पास। आपने ब्रेविस लेटिस पढ़ा है, तो उसमें हमारे पास क्या है, साल्ट्स जो है वो क्रिस्टलाइन स्टेट में होते हैं, सॉलिड कम्पेक्ट स्ट्रक्चर्स इनके होते हैं। और हमारे पास क्या है कि ये साल्ट्स जो है मोस्टली अदर देन कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स होंगे, लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड अमोनियम साल्ट आपके पास क्रिस्टलाइन होंगे। एमोर्फस साल्ट्स आपके पास कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स के साल्ट्स होंगे। फिर इसके बाद हमारे पास स्मेल ऑफ द साल्ट क्या है, कि जिस साल्ट में अमोनियम रेडिकल्स होंगे, ठीक है, तो उसकी अमोनिकल लाइक स्मेल होगी। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो आपके पास इन्फेरेंस है कि अमोनिया साल्ट प्रेजेंट। अगर अमोनिया की तरह स्मेल नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि आपके पास इसमें अमोनिया एब्सेंट है, अमोनियम आयंस इसमें एब्सेंट है। अगर विनेगर लाइक स्मेल होगा तो इसमें हमारे पास एजिटेट साल्ट होंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास रोटन एग्स की तरह अगर इसका स्मेल आएगा तो इसमें हमारे पास क्या है, सल्फाइड प्रेजेंट होंगे, रोटन एग की तरह स्मेल अगर हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास थर्ड टेस्ट जो आता है उसको हम फ्लेम टेस्ट कहते हैं। कुछ हमारे पास ऐसे रेडिकल्स हैं कि जो करेक्टरिस्टिक फ्लेम देते हैं। हमारे पास फ्लेम टेस्ट क्या होता है कि हम स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट में कंसंट्रेटेड HCl डालते हैं वाच ग्लास में, और उसमें फिर प्लेटिनम वायर को हम डिप करते हैं। प्लेटिनम वायर जो है हम उसको फ्लेम की तरफ ले जाते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसे रेडिकल्स होंगे कि जिनके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास विजिबल रीजन में एक्साइट एंड डी एक्साइट्स होके आपको करेक्टरिस्टिक कलर का फ्लेम देंगे। ठीक है, तो उसको हमने ऑब्जर्व करना है। अगर हमारे पास सोडियम का साल्ट होगा तो उनके रेडिकल आपके पास येलो, गोल्डन येलो कलर के रेडिकल्स देंगे। अगर आपके पास स्ट्रोंशियम साल्ट होगा तो क्रिम्सन रेड कलर का फ्लेम देंगे। अगर कैल्शियम का साल्ट होगा तो ब्रिक रेड कलर का हमें फ्लेम देंगे। अगर पोटाशियम का साल्ट होगा तो वॉयलेट फ्लेम हमें देगा। अगर सोडियम का साल्ट होगा तो परसिस्टेंट गोल्डन येलो फ्लेम हमें देगा। हम यहाँ पे देखें, स्ट्रोंशियम का रेड है, बेरियम का ग्रासी ग्रीन कलर का आपको फ्लेम मिलेगा, कैल्शियम का रेड फ्लेम मिलेगा, परसिस्टेंट येलो फ्लेम मिलेगा, पोटाशियम का लाइलिक फ्लेम मिलेगा। इसी तरह कॉपर का आपके पास ग्रीन आएगा, लिथियम का आपके पास रेड कलर का फ्लेम आएगा। तो ये सारे हमारे पास क्या है कि मुख्तलिफ कलर के फ्लेम्स हमें मिलेंगे। ये देखिए, हमारे पास मुख्तलिफ फ्लेम, बोरॉन का ग्रीन, सोडियम का परसिस्टेंट येलो ऑरेंज सा फ्लेम, लिथियम का रेड, पोटाशियम का लाइलिक, आयरन का भी रेडिश ऑरेंज सा मिलता है, बेरियम का ग्रासी ग्रीन, स्ट्रोंशियम का रेड, कैल्शियम का रेड, कॉपर का हमारे पास ग्रीन कलर का फ्लेम मिलता है। फिर इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट है दैट इज फिल्टर एश टेस्ट। फिल्टर एश टेस्ट हम कलरलेस साल्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट में कोबाल्ट नाइट्रेट का सोल्यूशन डालते हैं, और फिर उसमें हम क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट ले लेते हैं और हम उसका एक पेस्ट सा बना लेते हैं। फिर फिल्टर पेपर को इसमें डिप करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और इसी फिल्टर पेपर को हम जलाते हैं। जलाने के बाद
हमारे पास जो एश ऑफ द फिल्टर पेपर होगा दैट हैव अ करेक्टरिस्टिक कलर। जैसे कि आपके पास जिंक साल्ट हुआ, तो आपके पास जो फिल्टर पेपर का की एश का कलर होगा वो ग्रीन होगा। अगर एल्यूमिनियम एंड फॉस्फेट साल्ट होगा तो फिल्टर पेपर के एश का कलर आपके पास ब्लू होगा। अगर मैग्नीशियम साल्ट होगा तो फिल्टर पेपर के एश का कलर आपके पास पिंक होगा। और अगर आपके पास टिन का साल्ट हुआ तो डर्टी ब्लूइश ग्रीन कलर का आपके पास फिल्टर पेपर का एश होगा। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो साल्ट्स के ये रेडिकल्स है दैट इज जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या टिन वगैरह, ये कोबाल्ट नाइट्रेट के साथ कोबाल्ट ऑक्साइड के कम्प्लेक्सेस बना लेते हैं, और वही कम्प्लेक्स फिल्टर पेपर के साथ रिएक्शन करते हैं, और हमारे पास क्या करते हैं, जब हम इसको जलाते हैं तो आपके पास करेक्टरिस्टिक कलर का ऐश मिलता है। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं बोरेक्स स्पीड टेस्ट। बोरेक्स स्पीड टेस्ट हम कलर्ड साल्ट के लिए परफॉर्म करते हैं। हम क्या करते हैं कि प्लैटिनम वायर का एक छोटा सा लूप बनाते हैं, इसको हम हीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद इस हीटेड लूप को जो है प्लैटिनम वायर के, उसको पाउडर्ड बोरेक्स में डिप करते हैं, और हम इसको अगेन हीट करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो आपके पास एक कलरलेस सा बीड अपेयर होगा, ग्लासी सा बीड अपेयर होगा ऑन द टिप ऑफ द लूप। हम अब इसी जो आपके पास बीड है, इसको हम डिप करते हैं कलर्ड साल्ट में, और फिर से हम हीट करते हैं। तो जो भी कलर्ड साल्ट होगा वो करेक्टरिस्टिक कलर का आपको बीट देगा। जैसे कि अगर कॉपर का साल्ट होगा तो वो हमारे पास ग्रीन कलर का बीट देगा हॉट फॉर्म में, और ब्लू कलर का देगा कोल्ड फॉर्म में। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम में हमारे पास वो क्या करेगा, कलरलेस बीट देगा, और कोल्ड फॉर्म में वो रेड बीट देगा। सिमिलरली आयरन जो है, फेरिक, हमारे पास येलो बीट देता है या फिर ग्रीन बीट देता है। कोबाल्ट हमारे पास ब्लू बीट देता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और कलरलेस बीट देता है रिड्यूसिंग में। निकल हमारे पास रेडिश ब्राउन बीट देता है ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, और ग्रे जो है वो हमारे पास रिड्यूसिंग फ्लेम में बीट कलर देते हैं। आपके पास इस तरह देखिए, बोरेक्स को अगर हम हीट करते हैं तो आपके पास इस तरह कलरलेस बीड अपेयर होगा। जब हम इसको डिप करते हैं किसी कलर्ड साल्ट में तो उसका जो कैटाइन होगा वो क्या करेगा, बोरेट्स बनाएगा, और जब हम इसको हीट करेंगे तो करेक्टरिस्टिक कलर का हमें बीड मिलेगा। जैसे कॉपर का ब्लू बीड आ गया, क्रोमियम का आपके पास ग्रीन कलर का बीड आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, बोरेक्स बीड टेस्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं, चारकोल कैविटी टेस्ट करते हैं। चारकोल कैविटी टेस्ट में हम कोयले का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं, उसमें हम होल बना लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि सोडियम कार्बोनेट, पाउडर्ड साल्ट और सोडियम कार्बोनेट को मिक्स करते हैं, उसमें तो 1 ड्रॉप वाटर डाल देते हैं, एक पेस्ट सा बन जाता है। इस पेस्ट को हम उस चारकोल की कैविटी में फिल कर लेते हैं और इसको हीट करते हैं। हीटिंग से आपके पास करेक्टरिस्टिक बीड्स बनेंगे, दैट इज ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर ऑफ द कार्बन प्रेजेंट इन द चारकोल। आपके पास ब्राइट वाइट बीड बनेंगे, ये हमारे पास सिल्वर के होंगे। येलो बीड हमारे पास टिन के होंगे। ऑरेंज रेड बीड हमारे पास बिस्मथ के होंगे। रेड बीड्स जो है वो कॉपर आयन के हमारे पास बनेंगे, और वो स्केली इन नेचर होंगे। तो ये हमारे पास क्या है, चारकोल कैविटी टेस्ट है। बोरेक्स स्पीड टेस्ट एंड चारकोल कैविटी टेस्ट अब हम साल्ट एनालिसिस में परफॉर्म नहीं करते, बट यू शुड नो अबाउट इट कि हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं, या ये हमारे पास किस किस्म का टेस्ट है। और इसके बाद हम क्या करते हैं, लास्ट जो पार्ट है वो हमारे पास वेट टेस्ट होता है। वेट टेस्ट जो है
उससे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी टेस्ट करते हैं कि अगर आपके पास क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट जो है उसको पानी में हम डिसॉल्व कर ले। अगर आपके पास डिसॉल्व हो गया तो हम ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं कि सॉल्युबल इन वाटर, और अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो हम कहेंगे इनसॉल्युबल इन वाटर में बी कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट। लेकिन एफएसी की लेवल पे हम जितने भी साल्ट्स लेते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल साल्ट्स होते हैं। तो इन्फेरेंस में हम क्या लिखते हैं, इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स आर एब्सेंट। अगर आपके पास पानी में डिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम मुख्तलिफ जो है मीडियम ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एफएसी के लेवल पे हम वाटर में डिसॉल्व साल्ट लेते हैं। ठीक है, जैसे कि स्मॉल अमाउंट ऑफ साल्ट लेंगे और उसको डिस्टिल्ड वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और फिर उसको डाइल्यूट करेंगे, यही हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन होगा। या अगर इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम डाइल्यूट HCl में डिसॉल्व करते हैं। हमारे पास फिर ओरिजिनल सोल्यूशन एस डाइल्यूट HCl में होगा। अगर इसमें डिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर हम साल्ट को कंसंट्रेटेड HCl में डालते हैं। तो ओरिजिनल सोल्यूशन हम फिर कंसंट्रेटेड HCl में बनाते। अगर इसमें भी नहीं बना तो फिर हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में बनाते। अगर इसमें भी नहीं बना तो फिर हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में बनाते हैं। और अगर हमारे पास कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में भी नहीं बना तो फिर हम एक्वारेगिया लेते हैं। ठीक है, HCl प्लस नाइट्रिक एसिड को 1:3 में लेते हैं, हीट करते हुए इसी में हम साल्ट डालते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिनल सोल्यूशन होगा। और यही से फिर हम आगे जाके वेट टेस्ट परफॉर्म करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ग्रुप डिटेक्शन करेंगे। ग्रुप डिटेक्शन हमारे पास क्या है, मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया कि जो साल्ट है उसके बेसिक रेडिकल्स को हमने 6 ग्रुप में क्लासिफाई किया है, और एसिड रेडिकल को हमने 3 ग्रुप में क्लासिफाई किया है। बेसिक रेडिकल ऑन द बेसिस ऑफ their reactivity to a certain common reagent, हम इसको 6 ग्रुप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे फर्स्ट ग्रुप जो है उसमें हमारे पास सिल्वर, मरकरी एंड लेड के रेडिकल्स है। ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl हमारे पास होता है। हम एक्सेस में इन तीनों में से कोई भी साल्ट आपको दिया होगा, हम एक्सेस में उसमें डाइल्यूट HCl डालते हैं। जो भी प्रिसिपिटेट्स बने, वाइट प्रिसिपिटेट्स बनते हैं, उन उसमें हम फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं। अगर आपके पास प्रिसिपिटेट्स बने होंगे सिल्वर क्लोराइड के तो वो डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर मर्क्यूरस क्लोराइड होंगे तो वो आपके पास ब्लैक हो जाएंगे। अगर हमारे पास लेड के प्रिसिपिटेट्स होंगे तो वो आपके पास अनइफेक्टेड रहेंगे। तो हम इन्हीं तीनों में से किसी एक को परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम इसको याद रखने के लिए यूं भी करते हैं कि सिल्वर एक्सपेंसिव होता है तो वो एफएसी की लेवल पे नहीं दिया जाता। मर्क्यूरस आइन जो है या मरकरी के जो साल्ट्स हैं वो कार्सिनोजेनिक है, तो ये भी हम एफएसी की लेवल पे नहीं देते। तो जो भी फर्स्ट ग्रुप से आपको साल्ट दिया जाएगा वो लेड का साल्ट होगा। फिर इसके बाद हम सेकंड ग्रुप की तरफ जाते हैं। हमारे पास सेकंड ग्रुप में कॉपर, मरकरी, लेड, बिस्मिथ, कैडमियम कैडमियम टिन है, स्टेनस है, स्टेनिक है, आर्सेनिक है, स्टीबियम है। ये रेडिकल्स हमारे पास मौजूद है। सेकंड ग्रुप से हम मोस्टली कॉपर का साल्ट देते हैं क्योंकि ये कलर्ड साल्ट है, तो कलर डिस्टिंग्विशिंग के लिए भी हम इसी को देते हैं। तो इसकी डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि फर्स्ट ग्रुप में हम जब डाइल्यूट HCl डालते हैं, अगर प्रिसिपिटेट्स बने तो फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट होगा। लेकिन प्रिसिपिटेट्स नहीं बने तो उसी में हम H2S वाटर या H2S गैस डाल देंगे। आपके पास करेक्टरिस्टिक कलर के प्रिसिपिटेट्स बनेंगे जो कि आपके पास आइडेंटिफाई करके कि द गिवन साल्ट कंटेन ग्रुप 2 रेडिकल्स, और उसी प्रिसिपिटेट्स को हम ऑब्जर्व करेंगे। तो ग्रुप 2 रेडिकल्स में हमारे पास कॉपर का साल्ट होगा तो कॉपर के करेक्टरिस्टिक प्रिसिपिटेट्स बनेंगे। हम थर्ड ग्रुप लेते हैं। थर्ड ग्रुप में मोस्टली
हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पे प्रिसिपिटेट्स नहीं बने तो थर्ड ग्रुप की तरफ जाएंगे। फेरस है, फेरिक है, एल्यूमिनियम है एंड क्रोमियम के साल्ट है। ये तीन रिमेनिंग हमारे पास कलर्ड साल्ट है। एल्यूमिनियम हमारे पास कलरलेस साल्ट है। मोस्टली हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप डिटेक्शन है उसमें हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों का रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आता तो इसका जो ग्रुप आइडेंटिफिकेशन सोल्यूशन है उसको डिस्कार्ड कर लेंगे। हम थर्ड ग्रुप की तरफ जाएंगे। अगर आपके पास ग्रीन या रेडिश ब्राउन कलर का साल्ट होगा, लाइट ब्लू या रेडिश ब्राउन साल्ट होगा, तो उसमें हम पहले डालेंगे नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। आयरन का साल्ट अगर हुआ, लेकिन अगर आयरन का साल्ट ना हुआ तो इस स्टेप को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। लेकिन हम हमें आपको पता होना चाहिए कि हम थर्ड ग्रुप में से एल्यूमिनियम का साल्ट देते, क्योंकि एल्यूमिनियम हमारे पास एक करेक्टरिस्टिक टेस्ट परफॉर्म करता है, दैट इज फिल्टर एश टेस्ट। प्लस इसमें एक दूसरा टेस्ट भी है जिसको हम लेक टेस्ट कहते हैं। तो थर्ड ग्रुप से हम मोस्टली एल्यूमिनियम का साल्ट देते हैं। तो हमारे पास ये जो नाइट्रिक एसिड का स्टेप है हम इसको इग्नोर करेंगे। हम साल्ट ओरिजिनल सोल्यूशन लेंगे, उसमें अमोनियम क्लोराइड डालेंगे, उसको बॉईल करेंगे, देन कूल करेंगे। फिर उसमें एक्सिस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जेलेटेनियस प्रिसिपिटेट्स बनेंगे वाइट कलर के, वो एल्यूमिनियम को इंडिकेट करेंगे। फोर्थ ग्रुप में निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज और जिंक है। अगर थर्ड ग्रुप में पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता तो इसी में हम H2S वाटर डाल देंगे। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कलर के प्रिसिपिटेट्स बनेंगे इन्हीं चारों रेडिकल्स में। हमारे पास फोर्थ ग्रुप आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो इसको हम डिस्कार्ड कर लेंगे और फिफ्थ ग्रुप की तरफ जाएंगे। फिफ्थ ग्रुप में कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम आते हैं। इन तीनों के इनिशियली आइडेंटिफिकेशन हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेम टेस्ट भी हो जाती है, बट स्टिल वेट टेस्ट में हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फ्लेम टेस्ट में हमारे पास कैल्शियम का रेड ऑरेंज सा आपके पास फ्लेम कलर आएगा, बेरियम का ग्रासी ग्रीन होगा, स्ट्रोंशियम का ब्रिक रेड कलर होगा। तो उससे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, बट स्टिल ग्रुप डिटेक्शन हम करते हैं। ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड डालो, बॉयल एंड कूल करो, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालो एक्सिस में, और फिर उसमें अमोनियम कार्बोनेट डालो। तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कलर के प्रिसिपिटेट्स बनेंगे और उसी से हम तीनों में से किसी एक को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर यहाँ तक कोई रिजल्ट नहीं आया तो हम चले जाएंगे सिक्स ग्रुप की तरफ। सिक्स ग्रुप का कोई भी ग्रुप रिएजेंट नहीं है, क्योंकि सिक्स ग्रुप के जितने भी रेडिकल्स है वो मुख्तलिफ रिएजेंट्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पोटाशियम एंड सोडियम को ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेम टेस्ट आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अमोनियम आयन को अमोनिया की स्मेल के थ्रू भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मैग्नीशियम जो है उसको हम फिल्टर एश के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जो सिक्स ग्रुप है उसमें सबका अपना डिफरेंट रिएजेंट है। और इसके बाद हम जाते हैं, लाइक आपके पास ये क्या है, जो बेसिक प्रिंसिपल्स इनके आते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में क्लोराइड्स बनते हैं जो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सेकंड ग्रुप में सल्फाइड इन एसिडिक मीडियम जो है वो इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। थर्ड ग्रुप का जो प्रिंसिपल है दैट इज द हाइड्रोक्साइड ऑफ थर्ड ग्रुप्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम। फिर सल्फाइड्स आर इनसॉल्युबल इन अल्कलाइन मीडियम। कार्बोनेट्स ऑफ फिफ्थ ग्रुप आर इनसॉल्युबल इन वाटर। और सिक्स ग्रुप जो है उनको हम इंडिकेट, मतलब अगर ये पांच के हमारे पास एब्सेंट हो तो सिक्स ग्रुप हमारे पास प्रेजेंट होगा। और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड हम सिर्फ आयरन के साल्ट के लिए थर्ड ग्रुप में डालते हैं। तो ये हमारे पास क्या थे, इंफॉर्मेशन थी। साल्ट एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए हम पहले ये टेस्ट परफॉर्म करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास
एनाइन या फिर एसिड रेडिकल की डिटेक्शन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंसंट्रेटेड इनिशियली ड्राई साल्ट्स में हम डाइल्यूट HCl डालेंगे। अगर आपके पास करेक्टरिस्टिक कलर के फ्यूम्स इवॉल्व हुए, उन फ्यूम्स को ऑब्जर्व करेंगे। अगर नहीं इवॉल्व हुए तो हम कहेंगे कि आपके पास इसमें डाइल्यूट एसिड ग्रुप एब्सेंट है। अगर हमारे पास क्या है, यहाँ पे रिजल्ट नहीं है, तो फिर हम साल्ट में स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। जो गैसेस इवॉल्व होगी उनको ऑब्जर्व करेंगे। अगर करेक्टरिस्टिक कलर की गैसेस आपके पास निकले तो हमारे पास वो सेकंड मतलब कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप प्रेजेंट होगा। और द लास्ट वन जो है वो हमारे पास क्या है, दैट इज स्पेशल ग्रुप में आपके पास सल्फेट एंड फॉस्फेट आते हैं। सल्फेट मोस्टली एफएसी के लेवल पे हम सल्फेट का साल्ट देते हैं, फॉस्फेट का कोई साल्ट नहीं देते। तो अगर कोई भी साल्ट होगा जिसमें डाइल्यूट एसिड ग्रुप या कंसंट्रेटेड एसिड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा, तो उसमें जरूर सल्फेट प्रेजेंट होगा। और सल्फेट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम क्लोराइड इसमें डालते हैं। आपके पास कैरेक्टरिस्टिक कलर के प्रिसिपिटेट्स, वाइट प्रिसिपिटेट्स बनेंगे बेरियम सल्फेट के, जो आइडेंटिफाई कर लेंगे कि स्पेशल ग्रुप में सल्फेट इसमें प्रेजेंट है। फॉस्फेट के लिए हमारे पास जो ग्रुप रिएजेंट है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास सिल्वर फॉस्फेट के वाइट प्रिसिपिटेट्स बनेंगे। तो ये आपके पास क्या थी, इंट्रोडक्शन ऑफ साल्ट एनालिसिस।